मैं आज ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि 35 किलो खाना खाने के बाद जहर पीता था और इतना खौफनाक था वो। उसका मूंछ इतना बड़ा था, उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि वो अपने दाढ़ी को बांध के रखता था और वो 56 साल तक 58 साल तक गुजरात पे राज किया और वो डेली 35 किलो खाना खाता था। उसके बाद वो जहर पीता था। रात के खाने के लिए भी उसके पास समोसे रखे जाते थे। जी हाँ, मैं आज ऐसे ही कहानी बताने जा रहा हूँ। मैं एक ऐसे राजा की कहानी बता रहा हूँ जो अपनी वीरता, खौफनाक शासन के लिए मशहूर हुआ करता था। काफी सांप्रदायिक सोच और घिनौनी हरकत करता था। महमूद शाह, जिसे लोग महमूद बेगड़ा के नाम से जानते हैं, वो 13 साल की उम्र में गुजरात की गद्दी संभाल ली थी और 52 साल तक राज किया उसने। 1459 से लेकर 1511 तक गिरनार और चंपानेर के किला को जीतने के बाद उसे बेगड़ा की उपाधि मिली थी। वो अपने शासन से ज्यादा अपने खान पान और लंबी दाढ़ी मूंछ के लिए जाना जाता था। उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि उसे सिर के पीछे जाके बांधते थे। वो महमूद बेगड़ा का खाना इतना ज्यादा था कि वो एक दिन में 35 किलो खाना खाता था और खाना खाने के बाद रात में उसे भूख लगती थी तो उसके बिस्तर जहाँ पे वो सोता था उसके साइड में मांस का समोसा बना के रखा जाता था। रात में अगर उसे भूख लगे तो वो मांस का समोसा खाए। उसका खाना जो था, सुबह नाश्ते में एक बड़ा कटोरा में शहद पीता था, 150 से 200 केला खाता था और दोपहर के खाने में उसे मीठा बहुत ही ज्यादा पसंद था। 4 से 5 किलो तक मिठाई खाता था। महमूद बेगड़ा के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो सारे खाना खाने के बाद जहर पीता था। बात यह है कि उसके पिताजी को जहर देके मार दिया था। उसके पिताजी को जहर देके मार दिया गया था। उसके पिताजी को जहर देके मार दिया गया था और उसे भी जहर दिया गया था, जिस कारण से वैद्य ने कहा था कि आपको जहर के कारण आपकी हालत ऐसे खराब हुई है, किसी ने आपको जहर दिया है। तो उसने दिमाग लगाया कि क्या करूं। उसने सोचा कि मैं डेली जहर पीऊंगा और वो खाने के बाद पहले थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे वो जहर की क्वांटिटी बढ़ाता गया और लास्ट में बहुत ज्यादा जहर पीने लगा था खाना खाने के बाद। लोग कहते हैं कि उसके अंदर इतना ज्यादा जहर फैल गया था कि वो जिसके ऊपर थूक देता था वो वहीं पे मर जाता था 10 मिनट के अंदर। अगर कोई मक्खी उसको जहर उस इंसान को काट ले तो मक्खी भी वहीं पे मर जाती। वो जिस औरत के साथ सेक्स करता था वो औरत मर जाती थी। इतना जहरीला वो इंसान बन चुका था। वो दूसरे राजा पे आक्रमण करता था, उसके ऊपर थूक देता था और मर जाता था राजा, उसके सैनिक मर जाते थे। सबसे उसका बड़ा हथियार था थूक। वो जिसके ऊपर थूकता था वो मर जाता था और जिसको भी वो उंगली से स्क्रैच कर देता था वो भी मर जाता था। और वो राजा को हराने के बाद इस्लाम धर्म कबूल करवाता था। अगर जो कबूल नहीं करता था उसे वहीं पे मार दिया जाता था। उसने गुजरात की द्वारकाधीश मंदिर को तोड़ने के लिए भी 1472 में इस मंदिर को तोड़ने का उसने आदेश दिया ताकि हिंदुओं को भगवान कम हो जाए और हिंदुओं का आस्था कम हो जाए और वो मुसलमान बन जाए। उसने पावागढ़ के पहाड़ी पर बहुत ही पुराना मंदिर था, माता काली मंदिर था। उस काली मंदिर को तोड़ के उसका ऊपर मंडप तोड़ के उसके ऊपर दरगाह बना दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 500 साल बाद उस शिखर पर फिर से पताका लहराया है। मंदिर के पंडित अशोक पांड्या ने बताया कि शिखर पे लगभग 500 साल बाद फिर से पताका लहराया है। मंदिर के शिखर को 500 साल पहले महमूद बेगड़ा ने नष्ट कर दिया था, जिसे 11वीं सदी में इस मंदिर को पुनः विकास कर दिया गया था। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।